तो देखो हम आए थे इंटरव्यू देने, तो ये इंटरव्यू था हमारा फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। तो देखो हम कहाँ इंटरव्यू देने आए, आपको हम दिखा देते हैं। ये पीछे आपको जो दिख रहा है ना, देखो मस्त अपना ये देखो सीवी न्यू एकदम प्रिंट आउट करा दिए ऐसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने टाइटल आप देखकर समझ गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने हैं। तो आप भी सोच रहे होगे कि घर पे इंटरव्यू देनी है, तो बेंगलोर जाने वाला था। तो जो भी डाउट है थोड़ी देर में हम क्लियर करते हैं। हम अभी बेंगलोर में नहीं है, घर पे ही है। तो सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त को लेने, उसको ले लेते हैं। उसके बाद जो भी डाउट है ना सब आपको धीरे धीरे क्लियर करके बताते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं इंटरव्यू देने, कैसा होगा हमारा इंटरव्यू। भाई बहुत ज़्यादा नर्वस है, थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर करते हैं। भाई हमारा आ गया, कहीं भी जाते हैं चाहे पंजाब रहे चाहे यहाँ, भाई के बिना नहीं। तो अब आपको थोड़ी देर में क्लियर करते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। देखो मस्त अपना ये देखो सीवी न्यू एकदम प्रिंट आउट करा दिए। ऐसे आप लेकर जाओगे ना तो थोड़ा इंप्रेशन जो है ना सामने वाले पे अच्छा पड़ेगा। तो अब चलते हैं इंटरव्यू के लिए। गर्मी बहुत है, दबा के पूछो मत। देखो ये है दुर्गापुर का IT पार्क, पीछे आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं अंदर। तो देखो हम कहाँ इंटरव्यू देने आए, आपको हम दिखा देते हैं। ये पीछे आपको जो दिख रहा है ना, तो देखो आज हमारा इंटर्नशिप का इंटरव्यू है ना। तो आपको अंदर चल के आराम से बताते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, कसम से मर जाएंगे। तो देखो हम आए थे इंटरव्यू देने। तो सबसे पहले आपको हम डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। आप भी सोच रहे हो कि हम तो बेंगलोर जाने वाले थे, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो एक दो डाउट आपके क्लियर कर दे रहे हैं। हमारा जो छुट्टी हुआ था ना 26 को हुआ था, उसके बाद हम घर आ गए थे। तो सोचा हमने ना 10-15 दिन घर रह लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर। तो 26 को हम घर पहुँचे, 10 को हम जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर। हमारा जो बेंगलोर में इंटर्नशिप है उसका ज्वाइनिंग है 12 से। तो 10 को हम यहाँ से निकलेंगे बेंगलोर के लिए। उससे पहले बता दे रहे हैं हमारे साथ क्या हुआ। अभी हम यहाँ पे इसलिए है ना कि मान लो घर पे बोर हो ही रहते हैं, और हमारे पापा के फ्रेंड है, वो हमें बोले कि अगर तुमको हमारी कंपनी में भी इंटर्नशिप करना है तो आप आगे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ के कंपनी में इंटर्नशिप करूँगा तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मालूम है क्या, कि मैं घर पे रह जाऊँगा। तो और अच्छी बात क्या हो जाएगी, अगर इस बार मैं घर पे नहीं रहता हूँ तो आने वाले जो नेक्स्ट ईयर का गर्मी छुट्टी है, मान लो इस गर्मी छुट्टी में मैं तो इंटर्नशिप करने निकल जा रहा हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का गर्मी छुट्टी है उसमें मालूम है क्या होगा, उसमें होगा हमारा प्लेसमेंट क्लासेस चलेगा। उसमें हम एकदम फ्री नहीं है। तो टोटल अब हम घर 1 साल बाद आएंगे। सोचो नेक्स्ट जो छुट्टी मिलेगा उसमें हम घर नहीं आ पाएंगे, 1 साल बाद आएंगे। तो सोचो कितना टेंशन वाली बात है। तो ये जो इंटर्नशिप का टाइम है हम सोच रहे घर के पास हो जाएगा तो और अच्छा है। हालांकि मुझे यहाँ करना नहीं है, लेकिन फैमिली बोला है तो मैं बोला ठीक है एक बार जाके देख लेता हूँ। शाम को घर पे डिस्कस जाए करेंगे इंटर्नशिप करना है कि नहीं। लेकिन मेरा तो एकदम मन नहीं है। वैसे हम 10 को बेंगलोर जाएंगे ही जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो इधर जो है ना बेंगलोर जैसा ऑफिस आपको नहीं मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, क्योंकि छोटा सा जगह है। तो फिलहाल हमें वेट करने के लिए बोला है, थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं, फिर अंदर जाते हैं और आपका एक्सपीरियंस बताते हैं हमारा इंटरव्यू का क्या हुआ। तो देखो वेटिंग टाइम हो गया हमारा खत्म, हम जा रहे हैं अंदर इंटरव्यू देने। तो आप वेट करो, हम आके आपको बताते हैं कि इंटरव्यू में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, और ये पेड है कि अनपेड है, ये सब आके आपको हम बताते हैं। तो देखो जब तक मेरी इंटरव्यू चल रही है ना, तब तक मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। अगर आपको ज्यादा स्कॉलरशिप के साथ हमारे कॉलेज LP यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन करवाना है, तो सेकंड कैटेगरी का जो लास्ट डेट है ना वो आज ही है, 5 जून को। अगर आपको ज्यादा स्कॉलरशिप चाहिए तो LP नेस्ट का जो फॉर्म है ना वो आप आज ही फिल कर दो, नहीं तो आज के बाद अगर आप कल भरते हो। अगर आप LP नेस्ट का जो फॉर्म है ना कल फिल करते हो तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो 3rd कैटेगरी का आपको मिलेगा। तो अगर आपको ज्यादा स्कॉलरशिप चाहिए तो मेरी मानो आज ही आप LP नेस्ट का फॉर्म फिल कर दो। अगर आप आज यानी कि 5 जून का LP नेस्ट का फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको सेकंड कैटेगरी का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको LP नेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फोन नंबर दे दिया, आप उस पर कॉल कर लो, वो आपको LP नेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड एकदम फ्री में दे देंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट भी है ना, अगर मान लो आपको LP नेस्ट का फॉर्म भरने में कोई डाउट आ रहा है, या फिर आपको एडमिशन के बारे में कुछ पूछना है, या फिर आपको फी पूछना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दे दिया, आप उस पर कॉल करके एकदम फ्री में सब कुछ पूछ सकते हो। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, अगर आपको बेटर इंक्वायरी चाहिए तो नीचे जाओ गूगल फॉर्म में फिल कर दो। तो देखो अभी आपको एडमिशन नहीं लेना है, बस आपको अभी क्या करना है मालूम है, LP नेस्ट का जो फॉर्म है उसे फिल कर दो और LP नेस्ट का एग्जाम दे दो। इसके बाद क्या होगा, आप अपना स्कॉलरशिप जो है ना वो सिक्योर करके बैठ सकते हो। अगर मान लो इधर उधर आप कहीं भी देख रहे हो, दूसरे कॉलेज के लिए देख रहे हो, मान लो अगर उधर नहीं होता है, तो एट द एंड आपको अच्छी स्कॉलरशिप के साथ हमारे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो बाद में क्या होता है ना, सभी कॉलेज का जो स्कॉलरशिप है ना वो घट जाता है। अगर आप मेरा कूपन कोड डालते हो तो लड़कों का LP नेस्ट का फॉर्म का फी 1000 रुपए जो कि 500 हो जाएगा, और लड़कियों के लिए 500 जो कि 250 हो जाएगा। तो जल्दी जाओ, LP नेस्ट का जो फॉर्म है ना उसे फिल कर दो। वहाँ इंटरव्यू हो गया हमारा खत्म। इंटरव्यू कसम से बहुत तगड़ा गया। गाड़ी में आपको बताते हैं हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, सब आपको बताते हैं आराम से। और देखो सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। हम भी सेकंड ईयर में, तो उनको लगा हमें ज्यादा कुछ आता भी नहीं, जो कि सही बात है। तो देखो हमसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ही क्वेश्चन पूछा गया। तो उसमें क्वेश्चन ये था, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, मैप क्या होता है। तो यही सब पूछा गया हमसे सिंपल। वही बस लूप और एरे वगैरह पूछा गया। तो इंटरव्यू बहुत हमारा ईजी था। तो विस्तार में आपको गाड़ी चलाते चलाते बताते हैं।
तो हो गया, यही छोटा सा एक इंटरव्यू रहा हमारा। लेकिन सही बताया तो इंटरव्यू हमें ये पसंद नहीं आया, क्योंकि अब हमें मन कर रहा है, एकदम दिलो जान से मन कर रहा है बेंगलोर जाने का। एक काम सबसे अच्छा हुआ मालूम है क्या, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो गया, जो कि हमें बेंगलोर में हमारा हेल्प करेगा। वहाँ भी बहुत सारे सीनियर होंगे जिससे बात करने में कसम से मेरा तो हालत टाइट हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कसम से हमारा इंटर्नशिप में ऐसा हालत हो गया, देखो पसीना पसीना आपको दिख रहे होंगे। उनका तो सोचो 4 साल हो गया और अभी तक प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो इतने टेंशन में बैठे हैं, हम आपको क्या बताएं। ऐसा भी नहीं हो पढ़ने में उतने खराब है, पढ़ने में भी ठीक है। तो देखो हमारा इंटरव्यू हो गया खत्म, लेकिन आपको हम ये बताना पहले भूल गए कि हमारा कौन से प्रोफाइल के लिए ये इंटरव्यू था। तो ये इंटरव्यू था हमारा फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। तो इसमें बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछा गया, मालूम है क्या क्या, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। और ये जो कंपनी थी ना, ये एक चीज़ पे और काम करती है, ये रिएक्ट पे भी काम करती है। लेकिन रिएक्ट हमें आता नहीं था, तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी कि हम रिएक्ट भी थोड़ा बहुत सीख पाएंगे इनके साथ काम करके। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ का इन्वायरमेंट वगैरह देखकर हमें लगा कि हमारे लिए ये नहीं है। अगर हम बैंगलोर जाएंगे तो वहाँ भी रिएक्ट वगैरह तो भाई सीखेंगे ही, वहाँ काम करना इससे ज़्यादा बेटर होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। ये छोटी मोटी कंपनी है, तो यहाँ पे जब ऐसा है तो वहाँ बेंगलोर तो हब है भाई IT सेक्टर का, तो वहाँ क्या ही होगा खूबसूरत। वहाँ मुझे लग रहा है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ हमें बेंगलोर ही मेरे लिए सही है ज़्यादा, इससे अगर कंपेयर करें तो 10 तारीख को आप हमको देखोगे कि हम बेंगलोर जा रहे हैं। 12 से हमारा ज्वाइनिंग है, तो हम 12 को ज्वाइन वहीं करेंगे। ये हमारे लिए नहीं है। और यहाँ जब हम इंटरव्यू दे दिए ना भाई, तो ये लास्ट में हमें बता रहे हैं ये जो इंटर्नशिप होगा हमारा, ये अनपेड होगा। इसमें हमें बस सर्टिफिकेट मिलेगा। बताओ, एक सर्टिफिकेट के लिए इतना काम। सर्टिफिकेट के लिए आप काम करो, जब अगर आपको पेड इंटर्नशिप ना मिले तो। हमें तो भाई पेड इंटर्नशिप मिल गया है, तो हम क्यों अनपेड करें। और ये जो कंपनी आएगी ना, ये बहुत छोटी है। तो मैं सोच रहा हूँ बेंगलोर ही जाएंगे, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मजा आएगा। 1.5 महीना पूरा वहाँ रहेंगे। तो आप फिर से कमेंट ना करना भैया आप बेंगलोर कब जा रहे हो। अभी बता दे रहा हूँ, 10 तारीख को मैं बेंगलोर जाऊँगा, 12 से ज्वाइनिंग है और 1.5 महीना वहीं पे काम करूँगा। 10-15 दिन घर पे रह जा रहा हूँ। अब सीधा हम 1 साल बाद घर आएंगे। तो हम भी देख रहे हैं, अगर नहीं कुछ होगा तो हम भी UPSC की तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो बस वीडियो का ही खत्म करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।